वेलकम बैक टू मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आई एम वंदना। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जो काम एक पॉइंट पे शुरू हुआ था या एक पीरियड पे शुरू हुआ था और स्टिल चल रहा है, ठीक है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो कभी शुरू हुआ था और लगातार अभी तक चलता आ रहा है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब क्या है कि काम जो है अभी भी प्रोग्रेस में है, ये प्रोग्रेसिव टेंस में जा रहा है अभी भी। तो काम जब चल रहा है और एक पॉइंट पे शुरू हुआ था, यानी पास्ट में ही शुरू हो चुका था और अभी तक लगातार चल रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम जस्ट खत्म हुआ हो, तो कोई काम शुरू हुआ और अभी तक चलता आ रहा है, वहां हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव का यूज करते हैं। देखिए जैसा इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का यूज करना है और उसके बाद क्या करना है, परफेक्ट का यूज करना है। तो परफेक्ट के लिए हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, हैज और हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम हैज और हैव का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी अगर ही शी इट है तो हैज और अगर आई वी यू दे है तो हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं बी। तो बीन हमने क्यों लगाया है यहाँ पे, ये एक्चुअली बी का ही थर्ड फॉर्म होता है। बीन बीन हमने इसीलिए लगाया है कि हैज और हैव अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपने पढ़ा है कि वहां पे बी की फॉर्म्स के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, यानी इज आर एम आएगा, उसके बाद हम आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी तो हम बी का यूज कर ही रहे हैं, तो जब बी आ गया तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, आईएनजी। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हैज हैव आ गया तो बी की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर दिया बीन, और बी आ गया इसलिए हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर दिया यानी कि आईएनजी यूज कर दिया। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद जो मेन काम होता है वो शुरू होता है, वो होता है आपका सिंस और फॉर का। ठीक है, यानी ये आपका टाइम बताता है। सिंस का हम यूज कब करेंगे, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, और फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि एग्जैक्ट टाइम आपको पता होता है कि 12 तारीख से, सोमवार से, 2004 से, संडे से, बचपन से। तो इस तरीके की जब चीजें होंगी, जब टाइम एग्जैक्ट आपको पता होगा, तो हम सिंस का यूज करते हैं कि कब से वो काम स्टार्ट हुआ था। और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी आप सिर्फ अंदाजे से बताते हैं 4 दिन से, 5 महीने से, 2 साल से, तो हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है और इसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले है, वह तुम्हें 2008 से झेलता आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, आ रही है, ऐसा है कि एक टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, तो वहां पे हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वह है, यानी कि आ रहा है, लड़का है, तो लड़के के लिए क्या यूज करेंगे, ही। अब स्ट्रक्चर क्या बनता है हमारा कि हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। परफेक्ट है तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव, तो ही के साथ हो जाएगा हैज। और जब हैज आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस को हमको बी देना है। बी के बिना एक्टिव वॉइस में आईएनजी आएगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हैज के साथ हमको बी देना है, और जब हैज आ जाएगा तो बी की कौन सी फॉर्म यूज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, बीन, ही हैज बीन। अब देखिए वर्ब क्या है, मेन वर्ब है झेलना, तो झेलने को क्या बोलेंगे, टॉलरेट। ठीक है, टॉलरेट, लेकिन बी आ गया तो बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो ये बन जाएगा टॉलरेटिंग। ही हैज बीन टॉलरेटिंग, किसे, तुम्हें, तो आप ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हो गया यू। अब देखिए यहाँ पे है 2008, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है,
2008 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी एग्जैक्टली आपको पता है कि किस साल से वो उसको झेलता आ रहा है। तो यहां हम लगा देंगे since 2008, ठीक है। he has been tolerating you since 2008। अगर यहाँ 2008 ना होके सीधे होता 20 साल से, 12 साल से, 2 साल से, तो फिर हम क्या करते हैं, वहां लिख देते हैं he has been tolerating you for 2 years, for 12 years, for 20 years, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से 20 years की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैं पिछले 10 वर्षों से पढ़ाती आ रही हूँ। सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के लिए हो गया आई। अब मैं क्या करती आ रही हूँ, पढ़ाती आ रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए परफेक्ट का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई के साथ हम लगाते हैं हैव, और हैव आ गया तो बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आई हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और बी के साथ लगा देंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रही हूं मैं, पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रही हूं। अब वो पिछले 10 वर्ष कौन से हैं ये मैंने मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 years, पिछले के लिए हमने लास्ट यूज किया है, और 10 वर्ष जो है ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है, ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल इज वे लोग उसे बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। अब परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है दे के साथ हम लगाते हैं हैव, यहाँ तक ठीक है, दे हैव। अब अगर हम आगे बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, दे हैव बीन, मेन वर्ब हो गया प्यार, तो बना देंगे लविंग उसे हिम सिंस चाइल्डहुड या फॉर चाइल्डहुड, जो भी होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी आप यहाँ से समझिएगा एक चीज, दे हैव तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने एक जो मेन वर्ब हमारा है वो यूज किया है प्यार, प्यार करना, प्यार करना, नफरत करना, पहचानना, समझना, इस तरीके के जितने भी वर्ब्स होते हैं जो हमारे मेंटल स्टेट को शो करते हैं, परसेप्शन को शो करते हैं, सुनना, देखना, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे, तो आपको क्या करना है, कभी भी उनका यूज प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करना है, ठीक है। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी ऐसे वर्ब्स का यूज नहीं होता है, आईएनजी हम नहीं लगाते उसमें। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम उसका कैसे यूज करेंगे, अगर आप स्पोकन कर रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं आप, तो हो सकता है कि उसमें बोलने में हम आईएनजी यहाँ भी लगा देते हैं, आई एम लविंग यू, ऐसा भी आपने सुना होगा, एड वगैरह में देखा होगा। लेकिन जो करेक्ट इंग्लिश होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेंटल स्टेटस शो करने वाले जो वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स, उसमें क्या होता है, कभी भी आईएनजी का यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुछ और ही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हियर, ये परसेप्शन शो करता है, सुनना, अगर आप क्या करेंगे इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये क्या बनता है, एक नाउन बन जाता है, हियरिंग, जिसका मतलब होता है सुनवाई, तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। अब अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तब तो सामने वाले को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप बोलना क्या चाहते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन जब ग्रामर की बात हम करते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के एरर्स दिए जाते हैं एग्जाम में, कि वहां पे जो वर्ब है उसको नाउन की तरह बना दिया जाता है, एडजेक्टिव की तरह बना दिया जाता है, पार्टिसिपल बना के दिया जाता है। तो वहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरीके का कोई भी मेंटल स्टेट को शो करने वाला कोई भी वर्ब यूज हो रहा है, वो बाकी कोई भी टेंस ले सकता है, लेकिन आईएनजी नहीं लेगा, प्रोग्रेसिव टेंस का यूज हम नहीं कर सकते हैं उसके साथ। तो जैसे प्यार है, तो प्यार के लिए भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं, लविंग, तो लविंग एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। माई लविंग मॉम, माई लविंग ब्रदर, माई लविंग फादर, तो लविंग वहां पे क्या करता है, एडजेक्टिव बन जाता है, इसीलिए इसको हम एज अ वर्ब यूज नहीं करेंगे, उसको हम यूज करेंगे हमेशा किस में, अगर वहां पे परफेक्ट है तो परफेक्ट टेंस में, अगर सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम तो हम वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस कभी भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, अब यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई वर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैव तक आप आ गए, उसके बाद आपको ना बी का यूज करना है ना आपको आईएनजी का यूज करना है, क्योंकि अगर आप बीन यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको आईएनजी यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बी अपने साथ आईएनजी लेगा, ठीक है।
तो हम बी को ही हटा देंगे, यहाँ डायरेक्ट मेन वर्ब हो जाएगा, और हैव है तो हैव के साथ यहाँ बन जाएगा लव्ड. ओके, दे हैव लव्ड किसे, उसे. हिम कब से, बचपन से. तो बचपन क्या है, एग्जैक्ट टाइम बताता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम बताता है, इसलिए यहां हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड. ओके, दे हैव लव्ड हिम सिंस चाइल्डहुड, दे हैव हेटेड हिम सिंस चाइल्डहुड, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू सिंस चाइल्डहुड. जो भी सेंटेंस है वहां पे बस ध्यान रखिए कि मेंटल स्टेट शो करने वाला कोई भी वर्ब होगा, वो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप यूज कर रहे हो या आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो, आपको उसको आईएनजी नहीं देना होता है. क्लियर है? तो इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे. बस ध्यान ये रखना है आपको कि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ. थैंक यू.